हेलो दोस्तों, अपनी अगली ट्रेड लेने से पहले जरा रुको और मेरी बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को लेकर आपकी पूरी समझ को एकदम बदल देगा। आपने अक्सर ट्रेडर्स को 3:1 या 5:1 या यहाँ तक कि 10:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के बारे में डींगे मारते हुए सुना होगा। सुनने में तो ये एकदम कमाल लगता है ना? पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सच कुछ और ही है जो आपको कोई नहीं बताता। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक सिंपल 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो असल में बेहतर परफॉर्म करता है। मुझे पता है कि ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप अगले कुछ मिनट के लिए मेरे साथ बने रहिए और आप समझ जाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आप अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही शानदार वीडियोस को कभी मिस ना करें। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स को 3:1 क्यों पसंद है और ये अक्सर क्यों फेल हो जाता है? हम सबको पता है कि असल कहानी क्या है। आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर स्क्रॉल करते हो और आपके सामने कोई ऐसा ट्रेडर आता है जो कहता है अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो यू जस्ट नीड 26% एक्यूरेसी। भाई 3000 कमाने के लिए बस 1000 का रिस्क लो। फायदे में होने के लिए तुम्हें सिर्फ 33% एक्यूरेसी चाहिए। ये सुनने में लाइफ का कोई चीट कोड जैसा लगता है, लेकिन कड़वी हकीकत ये है कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स कभी भी कंसिस्टेंसी के साथ 3:1 के ट्रेड्स को नहीं पकड़ पाते। क्यों? क्योंकि 3:1 अचीव करने के लिए आपको दो चीजों में से कोई एक चाहिए। आपको या तो बहुत बड़ा मूव पकड़ना है या फिर आपकी एंट्री एकदम परफेक्ट टाइमिंग पर एकदम प्रिसाइज होनी चाहिए। और सच्ची बात तो ये है कि रिटेल ट्रेडर्स इन दोनों को ही बड़ी मुश्किल से पकड़ पाते हैं। पकड़ इसलिए नहीं पाते क्योंकि इन दोनों चीजों का मिलना एकदम रेयर और मुश्किल है। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप बुरे ट्रेडर हो, बल्कि इसलिए है क्योंकि मार्केट रोज रोज ऐसे साफ सुथरे 3:1 सेटअप देता ही नहीं है। अब सोचिए क्या होता है, आप 3:1 का टारगेट रखते हैं, प्राइस आपकी डायरेक्शन में मूव करता है और आपका 1:1 जितना प्रॉफिट तो अचीव भी हो जाता है। ऐसे में आप खुश होते हैं कि आपका 3 गुना प्रॉफिट आपको जल्दी मिलने वाला है। लेकिन फिर अचानक से प्राइस पुल बैक करता है और आपको ब्रेक इवन पर बाहर कर देता है, या उससे भी बुरा हो जाता है, आपका स्टॉप लॉस ही हिट हो जाता है। ऐसे में आप वहां बैठकर सोचते हैं कि भाई मेरे पास प्रॉफिट था, मैंने उसको बुक क्यों नहीं किया। ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, थका देने वाला है। और अगर आपके साथ ऐसा 3-4 बार हो जाए तो आपको लगने लगता है कि ट्रेडिंग आपके लिए नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, दिक्कत आप में नहीं है, दिक्कत उस अनरियलिस्टिक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में है जो आप जबरदस्ती अपनी ट्रेड्स पर थोप रहे हो। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए एक कहानी को सुनते हैं। एक लड़की है, मान लेते हैं उसका नाम ज्योति है। ज्योति बड़े बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पकड़ने की शौकीन थी। वो हर ट्रेड में हमेशा 3:1 का टारगेट रखती थी। होता ये कि वो एक बड़ी ट्रेड को जीतती और खुद को बहुत बड़ा ट्रेडर समझने लगती, एकदम राजा की तरह फील करती। लेकिन होता ये कि एक विनिंग ट्रेड के बाद अगले 5-6 ट्रेड्स में उसको लॉस हो जाता। धीरे धीरे उसने एक अजीब चीज नोटिस की, उसके ज्यादातर ट्रेड्स बहुत आसानी से 1:1 तक पहुंच जाते थे, बिल्कुल घड़ी की सुई की तरह। मार्केट उसे पैसे तो दे रहा था, लेकिन ज्योति कह रही थी इतने जल्दी मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे और ज्यादा पैसों की जरूरत है। ये चीज तो काम नहीं की। इसके बाद ज्योति ने एक सिंपल प्लान को फॉलो किया। उसने सिर्फ 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वही स्ट्रेटेजी, वही एंट्रीज और वही ट्रेडर, लेकिन पहली बार उसका अकाउंट कर्व नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगा। ये सब इसलिए नहीं था कि ज्योति जीनियस बन गई थी, ये इसलिए था क्योंकि उसने अपने टारगेट्स को मार्केट की हकीकत के साथ जोड़ लिया था। वो सपनों में नहीं, रियलिटी में जीने लगी थी। सच तो ये है कि ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स को यही करने की जरूरत है। रिटेल ट्रेडर्स के लिए 1:1 क्यों फायदेमंद है, चलिए इसे लॉजिकली समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, मार्केट फ्रीक्वेंसी। मार्केट 3:1 के मुकाबले 1:1 के मौके बहुत ज्यादा बार देती है। छोटे ट्रेडर्स की एंट्रीज अक्सर ब्रेकआउट्स, पुलबैक्स या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन पर आधारित होती हैं। ये चीजें आपको आपकी डायरेक्शन में एक छोटा प्रॉफिट देने के लिए काफी है, लेकिन 3 गुना प्रॉफिट बुक करने के लिए आपको एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल ट्रेंड चाहिए। दोस्तों, रिएक्शंस हर रोज होते हैं, लेकिन ट्रेंड हमेशा नहीं। पॉइंट नंबर 2, साइकोलॉजी में सुधार। दोस्तों, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स के बारे में नहीं है, ये आपके इमोशंस और पेशेंस के बारे में है। 3:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के साथ आप ब्रेक इवन के दुख और मैं सही था फिर भी हार गया इस वाले सिंड्रोम से खेलते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। लेकिन 1:1 रेशियो के साथ आप बहुत ज्यादा बार जीतते हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बना रहता है और आप अपनी ट्रेड्स को खुद से खराब करना बंद कर देते हैं।
पॉइंट नंबर 3, एक्यूरेसी का गणित। ज्यादातर छोटे ट्रेडर्स की स्ट्रेटेजीज 45% से 60% तक की एक्यूरेसी देती हैं। अगर आपकी विन रेट 50% भी है और आप 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो करते हैं तो भी आप फायदे में ही रहेंगे। दोस्तों 3:1 सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना एकदम मुश्किल है। 1:1 का रेशियो दिखने में इतना सुंदर नहीं लगता, लेकिन ये असल में काम करता है। 1:1 ट्रेड्स के बारे में एक बहुत अच्छी और पावरफुल चीज ये है कि ऐसी ट्रेड्स में आपको परफेक्शन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको प्राइस का बिल्कुल एकदम टॉप पकड़ने या बॉटम प्रिडिक्ट करने की एकदम जरूरत नहीं है। 1:1 के लिए आपको बस एक अच्छी एंट्री, एक वाजिब स्टॉप लॉस और एक ठीक ठाक रियलिस्टिक टारगेट चाहिए। इसलिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़ी बड़ी फर्म्स केवल 1:1 ट्रेड्स को पसंद करती हैं, क्योंकि ये ट्रेड्स प्रिडिक्टेबल और कंसिस्टेंट होते हैं। भाई साहब, इतने बड़े प्लेयर्स जुआ नहीं खेलते, वे बस वो लेते हैं जो मार्केट उनको देती है। गेटिंग पेड फर्स्ट अप्रोच। अब आप सोच रहे होंगे, क्या मुझे अपने विनिंग ट्रेड्स को रन करने देना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, अगर आपके पास वैसा सिस्टम है तो करने देना चाहिए, लेकिन एक स्मार्ट तरीका ये है, टेक 1:1 देन लीव ए रनर। मतलब 1:1 पर अपना प्रॉफिट बुक करें और फिर प्रॉफिट का एक छोटा हिस्सा ट्रेड में छोड़ दें। अगर मार्केट और आगे जाती है तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं तो आप पहले ही प्रॉफिट को बुक कर चुके हैं। इसे कहते हैं गेटिंग पेड फर्स्ट, गैम्बलिंग सेकंड। मतलब पहले खुद के पैसे सुरक्षित करो, जुआ बाद में खेलो। एक सिंपल मैच चेक करते हैं। मान लीजिए आपने 10 ट्रेड्स ली, इनमें से 6 में आपको फायदा हुआ और 4 में लॉस। 1:1 पर आपका क्या रिजल्ट होगा? आपको +2R प्रॉफिट होगा, एकदम सिंपल और स्टेबल। वहीं 3:1 पर क्या होगा? असलियत में आपने जिन 6 ट्रेड्स में फायदा कमाया है, उनमें से शायद सिर्फ 2 ही 3:1 के रेशो तक पहुंच पाएंगे। बाकी ट्रेड्स टारगेट को हिट करने से पहले ही पलट जाएंगे। क्या नतीजा निकलेगा? आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन और बहुत कम फायदा मिलेगा, या हो सकता है आपको लॉस ही हो। कागजों पर तो 3:1 सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल जिंदगी में ये आपके इमोशंस और भावनाओं को एकदम खराब कर देता है। आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम डाउन हो जाता है। और आप बिगिनर हो, इतने बड़े तुर्रम खान तो हो नहीं, आपकी एग्जीक्यूशन भी इससे बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। तो दोस्तों आखिरी सच ये है कि सबसे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वो नहीं है जिसमें आपको ज्यादा फायदा दिखता है, बल्कि वो है जिसे आप कंसिस्टेंसी के साथ एग्जीक्यूट कर पाए। अगर आपने अभी अभी ट्रेडिंग चालू की है या फिर अभी अभी ट्रेडिंग के बारे में सीखने लगे हैं, तो 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपकी वो नींव है जो आपको ज्यादा लॉस से बचाएगी। 1:1 फॉलो करने के बाद आपको कम स्ट्रेस होगा और आप प्रॉफिटेबल भी होंगे। दोस्तों अगर इस वीडियो ने आपकी आंखें खोली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में लिखें 1:1 फायदेमंद है। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।